असम की बाढ़ एक परिचय। असम में हर साल बाढ़ आती है। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां बहुत ज्यादा पानी से भर जाती हैं। इससे पानी विलेजेस और सिटीज में घुस जाता है। लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। बहुत से लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो जाते हैं। बाढ़ का पानी फसलों को बर्बाद कर देता है। किसानों को बहुत नुकसान होता है। सड़कें और पुल टूट जाते हैं। स्कूल और अस्पताल बंद हो जाते हैं। लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिलती। बिजली और पानी बंद हो जाता है। यह एक बहुत बड़ा संकट बन जाता है। असम में बाढ़ के बहुत से कारण हैं। कुछ प्राकृतिक हैं तो कुछ इंसानों की वजह से। बहुत तेज बारिश एक बड़ा कारण है। मानसून के दौरान यहाँ बहुत बारिश होती है। पहाड़ों से पानी नदियों में आता है। नदियाँ पानी से भर जाती हैं, फिर वे अपने किनारों से बाहर निकल जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग से भी बाढ़ बढ़ रही है। तापमान बढ़ने से बर्फ पिघल रही है। इससे नदियों में पानी और बढ़ रहा है। साथ ही मौसम भी बदल रहा है। कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। ये असंतुलन बाढ़ का कारण बनता है। लेकिन इंसानों की एक्टिविटीज भी बाढ़ को बढ़ा रही हैं। जंगलों को काटना एक बड़ा कारण है। पेड़ पानी को रोकते हैं। जब पेड़ कट जाते हैं तो पानी सीधे नदियों में जाता है। इससे नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। शहरों का बढ़ना भी प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। पानी जमीन में नहीं जा पाता, वह सीधे नदियों में बहता है। नदियों के पास घर बनाना भी एक प्रॉब्लम है। लोग नदियों के पास घर बना लेते हैं। इससे नदियों का रास्ता छोटा हो जाता है। जब ज्यादा पानी आता है तो वह फैलने लगता है। बांधों का सही मैनेजमेंट न होना भी बाढ़ का कारण बनता है। कभी कभी बांधों से अचानक पानी छोड़ दिया जाता है। इससे नीचे के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। असम में बाढ़ का बहुत बुरा प्रभाव होता है। ये लोगों का जीवन पूरी तरह बदल देती है। सबसे पहले फसलों को नुकसान होता है। किसानों की सारी मेहनत खराब हो जाती है। चावल की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। सब्जियां और फल भी खराब हो जाते हैं। इससे किसानों को बहुत पैसे का नुकसान होता है। कई किसान कर्ज में डूब जाते हैं। रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स सबको बहुत नुकसान होता है। सड़कें टूट जाती हैं, पुल बह जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, स्कूल और अस्पताल पानी में डूब जाते हैं। इन सब को ठीक करने में बहुत पैसा और समय लगता है। कई बार तो पूरे गांव ही बह जाते हैं। लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता है। वे शरणार्थी बन जाते हैं। बाढ़ से बीमारियां भी फैलती हैं। गंदा पानी बीमारियां फैलाता है। डायरिया, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। खाने की कमी हो जाती है। लोग कमजोर हो जाते हैं। अस्पताल बंद हो जाते हैं। डॉक्टर और दवाइयां नहीं मिलती। इससे लोगों की जान को खतरा हो जाता है। बाढ़ का असर बहुत दिनों तक रहता है। लोगों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं रहता। बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। औरतों और बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा बुरा असर होता है। बहुत से लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। इन सब चीजों को ठीक करने में सालों लग जाते हैं। लेकिन अगले साल फिर बाढ़ आ जाती है। ये एक प्रॉब्लम बन जाता है। असम की बाढ़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर भी भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि यह हर साल होता है। सरकार इसे नॉर्मल मानती है। वह सोचती है कि इससे निपटा जा सकता है, लेकिन यह सोच गलत है। हर साल की बाढ़ पिछले साल से ज्यादा नुकसान करती है। दूसरा कारण पॉलिटिक्स है। केंद्र सरकार आमतौर पर उत्तर पूर्वी हिस्से, खासकर असम को नजरअंदाज करती है। वे एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। इससे मदद में देरी होती है। तीसरा कारण पैसा है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। वह इससे बचना चाहती है, लेकिन यह सोच गलत है। अगर पहले ही मदद की जाए तो नुकसान कम होगा। चौथा कारण मीडिया का कम ध्यान है। असम दूर है, वहां की खबरें कम दिखाई जाती हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता कि वहां क्या हो रहा है। इससे सरकार पर दबाव नहीं बनता। पांचवां कारण लोगों की आवाज का कमजोर होना है। असम के लोग अपनी बात जोर से नहीं कह पाते। उनकी मांगें दबा दी जाती हैं। छठा कारण प्लानिंग की कमी है। सरकार के पास कोई अच्छी योजना नहीं है। वह हर साल बस राहत देकर चुप हो जाती है, लेकिन इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से एक अच्छी योजना बनेगी। इससे लोगों को हमेशा के लिए राहत मिलेगी, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत दुख की बात है। असम के लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। उनकी आवाज अब मजबूत हो रही है। सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। वे लोगों को जोड़ रहे हैं। वे सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि यह बहुत गंभीर मामला है।
इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें पूरी मदद नहीं मिल रही है। राहत शिविर बहुत कम है, वहाँ सुविधाएं नहीं है, खाने पीने की चीजें कम पड़ जाती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। लोग मांग कर रहे हैं कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए। उन्हें लगता है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित होने से यह सब मिलेगा।